कहते हुए सुना होगा कि जो इमोशनल व्यक्ति है वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, ये बात 100% सही है, सच है। पर ये बात भी सच है कि जो इमोशनल व्यक्ति है, इमोशनल व्यक्ति के साथ ऐसा होता भी है कि उसे बार बार चिट किया जाता है, धोखा किया जाता है, उसे बार बार मजाक उड़ाया जाता है उसका, फिर भी वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए इमोशनल व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से घिरे हुए होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इससे निकल भी जाए तो वो अंत में अकेलापन महसूस होने लगता है, वो अकेलापन का शिकार हो जाता है और उसमें भी उसको सुसाइडल थॉट्स उसको आने लगता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसका सलूशन मेरे पास है। हाय, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार, एक मोटिवेशनल स्पीकर और NLP कोच हूँ। मैं एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है आपके लिए, जिसमें मैं सारे NLP टेक्निक और फॉर्मूला के साथ मैं वो सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपकी मदद करूंगी, इससे आप उस स्ट्रेस से बाहर आ जाए। सबसे बड़ी बात, जो आपके अंदर हार्ट में, माइंड में, बॉडी में जो इमोशन है, जो बैड फीलिंग है, उसे मैं निकाल करके मैं बाहर फेंकने वाली हूँ। आपकी इमोशन को मैं हील करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं खुद को हील करना, बैड फीलिंग से गुड फीलिंग और नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना, अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और जो अकेला फील करते हो, जो आपकी वो अकेलापन फील करने की जो इमोशंस है, उसको अगर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो आप एक अच्छे लाइफ जी सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके मेरे वर्कशॉप में आपको शामिल होना है। दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार, एक NLP कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम बात बताने वाली हूँ और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि 21 प्लस है, जो कि पढ़ाई ख़त्म करके यानी कि 12th के जो बच्चे हैं, जो हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ते हुए अपने पढ़ाई को ख़त्म करके अपने करियर पर फोकस दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन टीनेजर्स, उन यंगस्टर के लिए है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानेंगे और बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो में नए हैं या आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और जब भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको देखने का मौका मिले। मैं ऐसा क्यों कहा फ्रेंड्स, आज मैं NLP से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि आप चौंक जाएंगे। आप चौंक जाएंगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, लक्ष्मी मैम आप क्या बोल रहे हो, आप कहाँ पे आप चोट कर रहे हो सकता है इसमें आपको चोट पहुँचे, हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन अगर आपके लिए चीज़ सही है ना तो मैं वही सही चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ। मेरे साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ को समझिए कि अगर हमें बुखार होता है, अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमें सर्दी होती है, बुखार होते हैं, हमारा कोई भी प्रॉब्लम, अगर बॉडी से कोई प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन हमारे शरीर, हमारे बॉडी बीमार पड़ती है तो क्या हमारे मन बीमार नहीं पड़ता? तो दोस्तों, जैसे आपकी बॉडी बीमार पड़ती है, बॉडी को बुखार होती है, बॉडी को दर्द होता है, बॉडी उस सारा चीज़ को झेलते हैं, वैसे ही मन भी बीमार होता है। लेकिन अगर माइंड यानी अगर मन बीमार पड़ जाए तो आप किसके पास जाते हैं? क्या आप एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं? क्या आप कोई ऐसे कोच के पास जाते हैं जहां जाकर ये माइंड रूपी जो सॉफ्टवेयर है इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आप उसी के साथ काम करते हैं। अगर बॉडी पेन होता है, अगर बुखार होता है, दर्द होता है तो आप उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे और आप नहीं करेंगे काम। लेकिन अगर मन बीमार है तो आप कभी भी आप
नहीं जाते, किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, किसी कोच के पास नहीं जाते जो आपका इस चीज़ का सलूशन कर सके। पता है क्यों नहीं जाते? सबसे पहले आपको भ्रम होती है, आप ये सोचते हो कि लोग मुझे पागल ना समझे, ऐसे आप बहुत सारे चीज़, अरे काम चल रहा है ना, आप सबसे पहले ये सोच रहे हो कि भाई काम तो चल रहा है ना, काम तो चल रहा है ना। आप उसी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसी सुसाइडल थॉट्स, उसी ट्रॉमा से आप उस चीज़ को लेकर के झोले में भर दिए और झोले में भर करके आप उसे कंधे पे लटक करके आप चलते हो, आप हर काम करते हो, आप थकते भी हो, सक्सेस नहीं हो पाते हो, आपको टेंशन होती है और आप थके हारे फिर आप घर में बैठ जाते हो, फिर आप लोनलीनेस महसूस करते हो, अकेलापन, खालीपन महसूस करते हो। फ्रेंड, पता है इस सब के पीछे जो कारण है वो कारण है आपका माइंड, आपकी मानसिक दिमाग, आपका माइंड, आपका मन। अगर मन बीमार पड़े तो सबसे पहले उसे ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मन से कोई चीज़ को ठीक करते हैं, जब कहते भी है कि एक अच्छा मन एक अच्छा स्वास्थ्य बनाता है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है। इसका उल्टा कीजिए, एक स्वस्थ मन में एक स्वस्थ शरीर का वास होता है। और आप जब आपकी माइंड ठीक रहती है, जब आपका मन स्वस्थ रहता है तो आप तन से तो स्वस्थ रहते ही हैं, लेकिन अगर आपके मन को आपने ध्यान दिया तो आप बाकी जगहों में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में आप फोकस कर सकते हैं। कैसे उसके साथ मैनेज करना है, आप हर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर गड़बड़ यहाँ हुई है और आप फिर उसी के साथ काम करते हो तो फिर आपको कोई भी चीज़ में आप 100% नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर से ही बिगड़ा हुआ पड़ा है, अंदर से ही सारा चीज़ बिगड़ा पड़ा है, नर्व सेल बिगड़ा पड़ा है, हार्ट में खराब इमोशंस हैं, हार्ट जो तरह तरह के इमोशंस हैं, जैसे सैडनेस का इमोशंस, अकेला फील करने का इमोशंस, दुखी होने का इमोशंस, ये सारे इमोशंस जो है आपके हार्ट में है। तो ये हार्ट भी उस इमोशन से, आपकी हार्ट जो है वो जूझ रहा है, हार्ट भी उस इमोशंस को लेकर के वो सफर कर रहा है। आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ मन खराब होने की वजह से, मन असंतुलन होने की वजह से वो भी बिगड़ा पड़ा हुआ है। वहाँ पे गुड बैक्टीरिया खत्म हो रहा है और बैड बैक्टीरिया उसको फोर्स मिल रहा है कि वो आपके पूरे बॉडी को सत्यानाश करे, पूरे बॉडी की इम्यूनिटी को वो खा जाता है। आप चाहते हो कि आपका हेल्थ सही रहे और आप लाइफ में बहुत आगे कुछ कर जाए, बहुत सारा चीज़ आपको पाना है, सक्सेस पाना है, सफलता पाना है, रिलेशनशिप अच्छा करना है, आपको अच्छा नौकरियाँ चाहिए, तो सबसे पहले है कि आप अपना माइंड पर काम कीजिए। माइंड पर काम करना बहुत ज़रूरी है। माइंड पर कब काम होगा? जब आप अपनी हैबिट्स पर काम करेंगे। अगर आप छोटे छोटे हैबिट्स में काम किए ना तो उस हैबिट से आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होगा, आपके दिनचर्या में परिवर्तन होगा तो आपको रिलीफ मिलेगी। तो फ्रेंड, आप अपने अंदर ये बदलाव लाइए। जब आप इस तरह का बदलाव लाएंगे आप अपने बैलेंस लाइफ को जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं। पता है लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसे पता सब कुछ है, कि आप बोलेंगे लक्ष्मी मैम मुझे पता है, देखिए दौड़ने से अच्छा होता है, मुझे पता है कि हमें संतुलन भोजन खाना चाहिए, हमें पता है कि हमें ज़्यादा तेल फूल नहीं खाना चाहिए, हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो भाई अगर पता है तो करते क्यों नहीं? एक आदत, एक हैबिट अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो ना तो आपकी लाइफ पर, आपकी करियर पर, आपकी सक्सेस पर, आपकी रिलेशनशिप पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका काम है कि आप शुरू में ही बहुत सारा हैबिट्स को लेकर काम ना करें। करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में सिर्फ एक ही हैबिट को आपको लेके चलना है। एक ही हैबिट को आपको मन में ठान लेना है कि मुझे इस हैबिट को किसी भी हालत पर, किसी भी चीज़ पर, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस एक हैबिट को अपने अंदर से ख़त्म करनी है, इस बैड हैबिट को ख़त्म करनी है और इसके बदले में मुझे एक ऐसा गुड हैबिट अपने अंदर डेवलप करना है जिसका प्रभाव मेरे दिनचर्या पर पड़ेगा। जैसे पहला आपको ले सकते हैं कि आपको सुबह उठ नहीं सकते, तो सबसे पहले आप सुबह जहाँ पर आप 7 बजे उठते हैं तो आप
1 घंटा पहले उठने की आप हैबिट डाल सकते हैं उसको। फ्रेंड, छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब आदतों के गुलाम हैं। बरसों से जो पैटर्न पड़ा हुआ है, बचपन से जो सिखाया गया है, हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही तो काम करते हैं, हम उसी के तो गुलाम हैं। जितने सारे आदत का पैटर्न जो बना हुआ है हमारे माइंड में, उसी के अकॉर्डिंग तो हम सोच पाएंगे, हम उससे परे होकर नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हैबिट पहले से ही हमारा घर, हमारा माइंड पे कब्जा कर लिया है, वहाँ पे वो जम कर बैठ चुका है। उसको हटाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यूं ही नहीं जाएगी। बरसों का पैटर्न पड़ा हुआ है माइंड में, वो यूं ही नहीं खत्म होगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको संकल्प लेनी होगी कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, लाइफ में कुछ अलग करना है, और तब जाके आप कुछ चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, कुछ बुक जो किताबें हैं, किताबें का एक पेज पढ़ना, है ना, संतुलित आहार लेना, संतुलित भोजन लेना जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हम सब अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, शरीर के लिए तो कोई खाता है, तो शरीर के लिए खाना शुरू कीजिए और अच्छा बुक्स पढ़िए, अच्छे से नींद लीजिए, थोड़ा इंजॉय भी कीजिए। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।